ये है बुग्याल को जाने वाली भेड़ बकरियां। बड़े बड़े भेड़ सिंह देखिए दोस्तों। टी बसेड़ा ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कीजिए। नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आजकल का माहौल वातावरण आप देख सकते हो, आंधी तूफान बहुत तेज़ चल रही है चैत के महीने में। तो दोस्तों, बारिश भी शुरू हो गई है, बूंदाबांदी बहुत तगड़ी हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो इसी महीने दोस्तों सारे फूल खिल जाते हैं और फूल में परागण भी इसी महीने होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब आंधी चलती है तो परागण शुरू हो जाता है फूलों में, और बारिश से भी परागण संभव है। निषेचन की क्रिया बारिश और हवा से ही होती है, तो साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो अभी वैसी हो रहा माहौल, कुदरती प्रकृति से ऑटोमेटिक ऐसा ही माहौल हो रहा है दोस्तों। परागण का महीना कह सकते हैं हम इसको। जैसे किलमोली के फूल लगे हैं, ईसालू के फूल लगे हैं, जो परागकण होते हैं। परागकण और परागण में अंतर आपने पढ़ा ही होगा। परागकण फूलों के अंदर होता है, बीच में। परागकण फूलों में पाया जाता है। तो बारिश आएगी तो परागकण दूसरे फूल में गिरेंगे। एक फूल का परागकण दूसरे फूल में गिरेगा तो दोस्तों परागण हो जाता है, निषेचन क्रिया हो जाती है। तो इसी बारिश की वजह से, और आंधी से भी हो जाती है। जैसे हवा से एक फूल से दूसरे फूल में परागकण चले जाएंगे तो परागण निषेचन हो जाता है। तो ऐसे ही ये पक्षियों के द्वारा भी होता है। तो आजकल वैसी माहौल हो रहा है चैत के महीने में। आप देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश हो गई है। हम लोग आज रेड बना रहे हैं। पुराना रेड टूट गया था दोस्तों, तो इसकी रिपेयरिंग चल रही है। इससे छाछ को मक्खन निकाला जाता है। आपके वहाँ क्या क्या बोला जाता है इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके इन दो पंखों को ऐसे मिलाया जाता है तो चार बन जाते हैं रेगड़ियों, और छाछ मत्थे में काफ़ी आसानी होती है, और छाछ मत्थे इससे मक्खन निकल जाता है। तो भाई साहब, ये आविष्कार पहाड़ी लोगों में, भारत में ही हुई है इसका आविष्कार। तो पहाड़ी लोगों के वहाँ ये ज़्यादातर दिखता है। ओ ये तार में करनी है परम जीव दे दियो ये तार में परम करना क्या खाए ले दे तो का करना ए नला मानी काय गदन जुड़िया ये चोर से आपको तो के सतावना रे। भाई साहब, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी चल गई हैं छाछ मथने वाली, पर इसी में अच्छा रहता है। और इससे मथी हुई छाछ बहुत स्वादिष्ट होती है दोस्तों, घी भी स्वादिष्ट होता है। तो भाई साहब, ये देखिए आविष्कार बहुत ही अच्छा और मजबूत लकड़ी होता है। तो इसको धीरे धीरे फिट किया जाता है। ये फिट नहीं हो रहा तो दगड़ियों हम दराती से इसको धीरे धीरे कोरेंगे ताकि फिट हो जाए। तो दोस्तों, बहुत बारीक काम है, ये टूट भी सकता है, फिर बहुत आफत आएगी। अब हम छोटे से हथौड़े से धीरे धीरे इसको फिट करेंगे, नहीं तो जोर से मारने पर ये टूट भी सकता है दगड़ियों बहुत रिस्क भरा काम कर रहा हूँ मैं अभी, या तो आर या पार। तो हो गया है, सफलता मिलने ही वाली है। तो भाई साहब, हमने कर दिखाया, रेड बन गया हमारा। यहाँ अम्मा दूर खेतों से सरसों लेके आ गई है, तो पापा गेहूँ छांट रहे हैं। ये रिंगाल की चटाई, बाप रे कितना मस्त है। तो भाई साहब, आजकल मौसम भी चेंज हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। अभी बारिश के छींटे आ गए हैं और आंगन पूरा गीला हो गया है। फिर से धूप लग गई है। मौसम चेंज होते रहता है चैत के महीने में। भाई साहब, ये हैं बुग्याल जाने वाली बकरियां, आजकल गांव घरों में ही चल रही हैं।
तो बकरियां अलग चरेंगी, यहाँ भेड़ ही भेड़ होंगे। तो देखिए दोस्तों चरावाहे लोग लगे हुए हैं धूप बारिश में। अभी अभी बारिश हुई है तो ये भीगे हुए हैं। तो अभी इनके बाल कटे हुए हैं क्योंकि यहाँ गर्मी रहती है ना गांव घरों में, तो इनको टेम्परेचर नॉर्मल सही रखने के लिए बाल काटना पड़ता है। तो बुग्याल तक ये इनके बाल बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ये सब बकरियाँ बुग्याल को जाएंगी जून के महीने में, यानी जेठ के महीने में। तो वैसा बहुत सारी हैं, ये लगभग 400 के आसपास होंगे बकरियों और भेड़ों को लगा के। बकरियाँ दूसरी तरफ चरने के लिए गई हैं, इनको साथ में नहीं चराया जाता है। तो ये सारे भेड़ ही भेड़ हैं। देखिए दोस्तों ये है बहुत बड़ा नर भेड़। दोस्तों इसकी शॉट बहुत ख़तरनाक होती है, अगर आपको मार दिया ना तो आप 5-6 मीटर तो उछलोगे ही। तो भाई साहब दूसरा भेड़ ये है। जब इनकी लड़ाई होती है ना, बहुत भयंकर वाली लड़ाई होती है दगड़ी। ये छोटा मेमना भेड़ का। तो भाई साहब ये हैं घरेलू बकरियाँ, ये भेड़ नहीं है, घरेलू बकरियाँ हैं भूपेंद्र भाई की। तो ये घर में ही रहेंगे, ये बुग्याल को नहीं जाएंगी दगड़ी। ये हैं भूपेंद्र भाई। तो इनकी भी बहुत ही बकरियां हो गई हैं आजकल। यह है पहाड़ी मुर्गा, लोगों को बहुत काट रहा है आजकल। यहाँ पे हमारे अम्मा आप सरसों की फसल निकाल रही है। सरसों इस साल बहुत हो रखी है, तेल निकालते हैं दोस्तों। सरसों कितनी हो रखी है हमारे गांव में? बहुत ज्यादा। तेल लाते हो बराड़ी से? हाँ, बराड़ी से तेल लाती हूँ। और गेहूं जो तो बंदरों के आतंक से कुछ भी नहीं है, सरसों ही सरसों है। देखिए दोस्तों गेहूं और सरसों की फसल मिक्स करके बोया है हम लोगों ने। ये देखिए बादल, पहले बारिश लग रही थी, अभी साफ हो गया है मौसम। इस तरफ देखिए यहाँ साफ हो गया है। यह है दोस्तों घास का लोट, यहाँ से मैं खच्चरों के लिए थोड़ा सा घास लेके आ रहा हूँ। तो भाई साहब यह है मोडुआ का नोड़ू, हमारे गांव में नोड़ू कहते हैं इसको। जो मोडुए की फसल होती है तो चौमास में, तो उसके तने हैं दोस्तों ये। तो इसको खच्चर खाएंगे, खच्चरों के लिए मैं ले जा रहा हूँ यहाँ से। ये हमारा लोट था यहाँ पे। तो अब तो इंड हो चुका है ये भी पूरे जाड़ों के दिनों में। तो बहुत से लूट इंड हो गए हैं और जाड़ों में चौमास का ही घास खाते हैं गाय भैंस खच्चर। तो ये है पहाड़ी लाइफ स्टाइल। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। ये देखिए पौड़ान आ गई है, नए नए पत्तियां आ गई हैं और अम्मा खेतों में काम करने में लगी हुई है सुबह से। खाना खाया नहीं खाया? खा लिया। जाओ गेहूँ तो कुछ भी नहीं है अब ये साल ना। ये साल में कुछ फसल नहीं है। हाँ सरसों ही सरसों है, राई, सरसों। अच्छा यहाँ पूरा उसी की, यहाँ सरसों की खेती है। देखिए इस तरफ यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक हो रखी है जो की खेती, क्योंकि घर के नज़दीक है ना ये खेत, तो बंदर भगाने में भी सही रहता है। ये हैं जौ की बालियाँ इस साल 2024 की। ये खुश हो गए हैं। तो भाई साहब अभी खा रहे हैं आराम से। आजकल गांव घरों में सरसों की फसल खूब हो रखी है, क्योंकि बंदर इस फसल को नहीं खाता है, तो सभी लोग इसी काम में लगे हुए हैं। तो भाई साहब आजकल सभी के वहाँ सरसों की फसल की मनाई शुरू हो गई है। तो ये हैं खच्चर पहाड़ी गाड़ी। तो रमदा के खच्चर भी जा रहे हैं सामान लेके गांव की तरफ। यह है शांत एरिया में पहाड़ी स्टेशन डहडन। यहाँ की वादियाँ देखिए बहुत ही अच्छा।
तो हिसालू भी पक गए हैं पहाड़ में, लाल लाल रसीले दाने लगे हुए हैं। तो ये बंदा भी खा रहा है बड़े मौज मस्ती के साथ।